सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर हमने शुरुआत की थी इसकी एक्सरसाइज 1.1 में। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जो कंपोजिट नंबर के बारे में है। तो चलो कर देते हैं शुरुआत। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या बोला इसमें? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। जरा सुनो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे अगर मैं लिखूं 4, तो 4 के फैक्टर क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। बेटा 4 के कितने फैक्टर है यहाँ पे? 3, तो ये बन गया कंपोजिट नंबर। बराबर अगर मैं 12 के फैक्टर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। बराबर, तो इसके 12 के कितने फैक्टर है? 4, तो यहाँ पे ये बन गया कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अगर दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है, जैसे कि देखो 3 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 इंटू 1। यहाँ पे इसके दो ही फैक्टर है, दो से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट, जिनके दो या जिन नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। हमें प्रूव करना है ये जो गिवन नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले गिवन नंबर लिख लेते हैं। देखो गिवन नंबर, राइटिंग स्किल देखो यहाँ पे। गिवन नंबर क्या है हमारा? गिवन नंबर है हमारा क्या? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसके पास कम से कम 3 फैक्टर है या फिर दो से ज्यादा है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये एक पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों टर्म में 13 कॉमन है, तो 13 निकाल लो बाहर। 13 यहां से निकला कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे? 7 इंटू 11 और यहाँ पे क्या बचा? +1। ओके, अब बोर्ड मास लगाओ और सॉल्व करो। बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये 13 इंटू 78। तो 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 78 के फैक्टर हम निकाल सकते हैं। देखो हमें तो कंपोजिट नंबर अगर प्रूव करना है तो हमें तो ये बताना पड़ेगा कि इस नंबर के बाद दो से ज्यादा फैक्टर है। तो बेटा दो तो दिख रहे हैं, दो से ज्यादा फैक्टर बताने हैं ना, तो 78 के फैक्टर गिरा दो। 78 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, सही है, और फिर 13 से कटेगा। तो बेटा 78 के जब हमने फैक्टर निकाले तो क्या निकल के आए? 13 इंटू 78 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो ये देखो ये जो गिवन नंबर था इसके इतने सारे फैक्टर निकल के आए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये जो गिवन नंबर था हमारे पास, गिवन नंबर कौन सा था? गिवन नंबर था हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। जब इसको सॉल्व किया तो इसके फैक्टर देखो कितने निकल के आए। यहाँ पे निकल के क्या क्या आए फैक्टर? 2 3 13 13 इंटू 1, ये फैक्टर निकल के आए। तो इस नंबर के देखो दो से ज्यादा फैक्टर है। अगर किसी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे है? सुनो, लिखना कैसे है? गिवन नंबर मतलब ये गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। गिवन नंबर के पास जो है दो से ज्यादा फैक्टर है। अगर दो से ज्यादा फैक्टर है मतलब ये प्राइम नहीं हो सकता, मतलब क्या कहलाएगा? कंपोजिट। देयर दस हम क्या बोलेंगे? दस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। अब जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर होते हैं। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये गिवन नंबर क्या होगा? इज कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली दो क्वेश्चन है, ये पहला है, अब दूसरा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। ले लिया? चलो दूसरा करते हैं। ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो गिवन नंबर क्या है? 7 इंटू, चलो मैं पहले लिख देता हूँ गिवन नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी ये प्रूव करना है हमें कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर प्रूव करना है तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हमें बताने पड़ेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो। पहले क्या कॉमन निकलता है? देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों में कॉमन है 5 निकला कॉमन, तो बचा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि 5 तो निकल गया। अब इन सबका यहाँ पे बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट में सबसे पहले इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखो बेटा इन सब नंबर का, इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई एक बार करके देखो और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई 1008 क्या आ रहा है 1008 और ये बचा हुआ +1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 1009। क्या हो गया ये 5 इंटू 1009। ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है इसके ये 2 फैक्टर है। अब अगर 1009 के फैक्टर आपको नहीं निकालने हैं या फिर हो सकता है कि इसको निकालने में समय चला जाए, तो एक काम करो, हमें इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है ना, तो कंपोजिट नंबर के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए 3। तो बेटा ये 2 तो आ गए और साथ में 1 नहीं लिख सकता, 1 तो लिख ही सकता हो, तो हो गए ना 3। हमें 2 से ज्यादा शो करने हैं ना, तो 109 के पीछे क्यों पढ़ना, 3 तो फैक्टर ऐसे ही दिख रहे हैं, तो 3 फैक्टर हो गए, मतलब बन गया ये कंपोजिट। तो सुनो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो गिवन नंबर था कौन सा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसके फैक्टर कितने निकल के आए देखो, 5 आया, 1009 आया और 1 आया, मतलब इसके फैक्टर कितने आए 3। 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, thus इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इट इज नॉट प्राइम नंबर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये प्राइम नहीं हो सकता, अगर ये प्राइम नहीं है तो क्या होगा कंपोजिट। देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर। हो गया भाई, इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से इसका लिखना है आपको आंसर। हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन हमने किया, कंपोजिट नंबर के बारे में जो हमने समझा, इसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।